तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहाँ हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, जिसकी हमने पिछले 9 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको आज का जो हमारा लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम जो है सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा आव्यूह A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5 1 3 का व्युत्क्रम जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें जो है A इज इक्वल टू ए आई का हम करेंगे प्रयोग। यहाँ पास A जो है उसका अर्थ है मैट्रिक्स जो कि दिया हुआ है, और I का जो अर्थ है वो होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का अर्थ होता है कि वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में जो है 1 हो। तो अब आगे हम क्या करते हैं कि हम इस फॉर्मेट में दिए हुए मैट्रिक्स को सेट करते हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले A के स्थान पर दिया हुआ मैट्रिक्स जो कि कुछ इस प्रकार से है 2 5 1 और 3, और I के स्थान पर आएगा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में 1 हो। तो ये आ गया 1 0 0 1 और A। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं संक्रियाओं का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। संक्रिया का अर्थ वो होता है कि हम जितने भी स्टेप्स इस मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित करने के लिए करेंगे, उस सारे स्टेप्स को हम संक्रियाओं के रूप में इधर साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। ठीक है, संक्रियाओं का प्रयोग हम जो है कॉलम और रो दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना जो है पहला संक्रिया लगाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है कि संक्रिया आर को जो है हम इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ। इस जो साइन है उसको इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस आर का अर्थ होता है रो, और सी जब हम प्रयोग करेंगे तो सी का जो अर्थ होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं आर, इसका अर्थ ये है कि हम जो है संक्रिया है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये आर है, ये है आर फॉर रो। ठीक है, तो हम जो है अपना संक्रिया पहला संक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम जो है तो आगे हम क्या करते हैं कि हम करते हैं अपने दोनों रो को इंटरचेंज। इंटरचेंज का अर्थ यह है कि जो हमारा पहला रो है वो लिखा जाएगा दूसरे रो के स्थान पर, और जो हमारा दूसरा रो है वो लिखा जाएगा हमारे पहले रो के स्थान पर। तो हमने वही यहाँ पास लिख रखा है कि जो 2 और 5 है वो आ जाएगा हमारे सेकेंड रो के स्थान पर, और जो 1 और 3 है वो आ जाएगा हमारे पहले रो के स्थान पर। इस तरह से हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैट्रिक्स 1 3 2 5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 1 0 A। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमें जो प्राप्त करना है, ठीक है, यानी कि इकाई मैट्रिक्स, उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड रो है उसमें 2 और 5 है। यानी कि हमें कुछ ऐसे संक्रियाओं का प्रयोग करना है जिससे हमें जो हमारा सेकेंड रो का 2 और 5 है वो जो है 2 के स्थान पर आ जाए 0, और 5 के स्थान पर हमें प्राप्त हो जाए 1। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पहला रो है अगर हम उसमें 2 का कर दें मल्टीप्लाई, और उसे हम अगर अपने सेकेंड रो के साथ घटा दें, तो हमें जो है 2 के स्थान पर 0 और 5 के स्थान पर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। संक्रिया कुछ इस प्रकार से होगा कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो जब कभी भी हम संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम जो है संक्रिया अपने सेकेंड रो पर लगाते हैं तो हमारा जो पहला रो रहेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। और अगर हम संक्रिया पहले रो पर लगाते हैं तो हमारा जो सेकेंड रो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। हमने यहाँ पास अपना जो है सेकेंड रो का संक्रिया लगाया है। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्या करना है कि हमारा जो सेकेंड रो है उसमें हम पहले रो पर 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के साथ हम
माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए संक्रिया लगाते हैं। तो हमने किया R2, हमने किया 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई और 3 के साथ किया 2 का मल्टीप्लाई और घटा दिया 5 के साथ, जो कि यहाँ पास लिखा गया है। तो ये आ गया मैट्रिक्स 1 3 2 माइनस 1 क्रॉस 2 5 माइनस 3 क्रॉस 2। और जो हमारा इज इक्वल टू जो हमारा राइट साइड का मैट्रिक्स है वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 0 1 1 माइनस 0 क्रॉस 2 और 0 माइनस 1 क्रॉस 2। ठीक है, आगे जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के पश्चात हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैट्रिक्स 1 3 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 1 माइनस 2। अब हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो उसके विकर्ण में हमें 1 जो है प्राप्त हो चुका है। अब आगे हमें कुछ ऐसी संक्रियाओं का प्रयोग करना है जिससे हमारा जो 3 है वो जो है 0 के रूप में परिवर्तित हो जाए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम लेकिन हमारा जो विकर्ण का सेकेंड रो का 1 है वो माइनस में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस 1 को कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो -1 है वो +1 के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम अपने सेकेंड रो पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो सेकेंड रो का -1 है वो +1 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हम संक्रिया लगाते हैं अपने सेकेंड रो पर। सेकेंड रो पर हम करते हैं -1 का मल्टीप्लाई, तो हमारा जो 1 है वो आ जाएगा +1 के रूप में। ठीक है, और हमारा जो राइट साइड का मैट्रिक्स है वो क्या होगा कि वो लिखा जाएगा 0 1 -1 और 2 के टर्म में। ठीक है, -1 का -1 के साथ -2 के साथ जब हमने इस मैट्रिक्स पर -1 का गुणा किया तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 1 3 0 1 इज इक्वल टू 0 1 -1 और इस माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें अगर हम इस 3 को 0 के रूप में परिवर्तित कर दें तो हमारा जो ये व्युत्क्रम सॉल्व करने के लिए हमें कहा गया है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने पहले रो पर 3 का कर दें मल्टीप्लाई तो हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने पहले रो को घटाते हैं दूसरे रो के साथ और हम क्या करते हैं कि अगर दूसरे रो पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो है मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कि 1 -0 क्रॉस 3, यानी कि हमने क्या किया कि जो हमारा दूसरा रो था उस दूसरे रो पे हमने किया 2 का मल्टीप्लाई और उसे घटा दिया अपने पहले रो के साथ। तो उसके पश्चात जब हम इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 1 -0 क्रॉस 3 0 3 -1 क्रॉस 3 1 इज इक्वल टू, जब हम सेम संक्रिया को अपने राइट साइड के मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 0 1 क्रॉस 3 1 -2 क्रॉस 3 और -1 2 a। ठीक है, जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 1 0 0 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3 -5 -1 और 2 इज इंटू a। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये दिया हुआ मैट्रिक्स था वो इकाई अवयव के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा a का इन्वर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।